नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब जानते हैं हर मंथ का राशिफल बताऊंगा मैं आज वर्ष 2021 कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा। जून का मंथ, जून के महीने में विशेष परिवर्तन आपके ग्रहों का होने वाला है, जैसे शनि का रेट्रोग्रेड होना और गुरु का भी वक्री होना, साथ में बुध का भी वक्री, यानी गुरु और शनि प्लस बुध, ये तीन ग्रहों का वक्र अवस्था में आपके कर्क राशि में क्या खास प्रकाश डालेगा, क्या खास परिवर्तन करेगा, उसको आप जान सकते हैं। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें, जिससे हर वीडियो का आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी राशि के बारे में आप जान लेंगे कि आपके राशि में क्या खास परिवर्तन होने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तन क्या होगा, क्या आपके जीवन में आप होंगे मालामाल या आप हो सकते हैं जून के मंथ में खास तौर से कंगाल। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का चंद्रमा मेष राशि में अगर नीच का है, वृश्चिक राशि में अगर नीच का है, मेष राशि में शत्रु का है, तो आपके जीवन में मित्र कहीं ना कहीं कष्ट ज्यादा उत्पन्न कर सकता है। परिवर्तन दुनिया का नियम है, संसार का नियम है। परिवर्तन अगर आपके जीवन में मित्र ना हो तो आप ना तो दुख का एहसास कर सकते हैं, ना मित्र अपने जीवन में आप सुख का एहसास कर सकते हैं। सुख और दुख ये आपके प्लैनेट्स के आधार पे आपके जीवन में, आपके ग्रहों के आधार पे आपके जीवन में परिवर्तन करता है। बात करें अगर हम कर्क राशि की, क्योंकि कर्क राशि में ही मंगल अगर मैं देखूं तो नीच का है, नीचस्थ का मंगल आपके जीवन में जो आपके कहीं ना कहीं मनोबल को वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है। उस आत्म कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाने के लिए आप मंगल का उपाय जरूर करें। जैसे अगर आप चाहें तो दैनिक दिनचर्या में सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड के पाठ करने से या सुनने से आपके जीवन में एक आक्रामक परिवर्तन हो सकता है, जिससे आपके जीवन में जो आपके मन के अंदर एक नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से आप दूर हो सकते हैं और अपने कार्य पे नित्य परिश्रम करने के बाद अपने उस मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आपने काफी दिनों से सजो के रखा है। क्योंकि कई बार आपने जीवन में देखा होगा, हम 0 से लेकर 99% तक हम प्रयास करते हैं, कुछ परसेंट के कारण हमारे मन में कुछ नेगेटिव की सोच, कुछ नेगेटिव के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उस कार्य को हम ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। जबकि शास्त्र भी प्रमाण करता है कि तब तक आप ना रुकें जब तक अपनी मंजिल को आप प्राप्त न कर लें, और सफलता ना प्राप्त कर पाना ही कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अपने आलस्य को ही मित्र आप अपना भाग्य समझते हैं। तो आलस्य करना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। आप परिश्रम करें, त्याग करें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। विशेष जानने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप सब अपने राशिफल यानी अपनी पत्रिका के बारे में आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय मेरे लिए उचित है, कौन सा समय मेरे लिए अनुचित है। अगर आपकी पत्रिका में मंगल की दशा चल रही तो मंगल नीचस्थ का है, वो नीच का ही प्रभाव आपके जीवन में प्रेजेंट टाइम में लाएगा। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य कौन से ग्रहों के साथ गोचर कर रहा, आपका आत्म कॉन्फिडेंस कैसा होगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब में क्या प्रमोशन का योग है या आपके जॉब जाने का खतरा है, हम उसके लिए क्या करें, क्या ना करें। ज्योतिष एक वेदांग चक्षु है, वेदों का नेत्र है। ज्योतिष के द्वारा आप सिर्फ इतना जान सकते हैं मित्र
जैसे आप अंधेरे में एक टार्च के द्वारा अपने रास्ते को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने जीवन के आप उस रास्ते को देख सकते हैं कि जिस रास्ते पे चलने से मेरे जीवन में हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हम उसको अपने जीवन में जान करके उस रास्ते को हम त्याग सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। किसी को त्याग देना बहुत बड़ी बात नहीं, किसी को प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। प्राप्त आप तभी कर पाएंगे मित्र जब आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हैं। जब प्लैनेट्स आपके विपरीत होते हैं तो आपके मन चाहा जैसा कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। अगर आपकी पत्रिका में 5वें घर में कर्क राशि है, कर्क राशि का मंगल बैठा हुआ है, आप किसी से प्रेम करते हैं तो खास करके अपने लाइफ पार्टनरशिप के साथ यानी अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रेमिका के साथ आपको कैसा संबंध रखने की आवश्यकता है। समय आपका कैसा अनुकूल है या आपके प्रतिकूल है। कई बार आपने देखा होगा मधुर संबंध छोटी सी बातों को लेकर के खत्म हो जाता, खत्म होने के कगार तक पहुंच जाता, और कभी कभी हम देखते हैं कि बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। इसके बावजूद भी हम अपने जीवन को त्याग देने के बावजूद भी हम अपने जीवन को सुखमय नहीं बिता पाते हैं। उसका कारण क्या है? मेरा मानना यह, ज्योतिष शास्त्र का मानना यह है, कभी व्यक्ति कोई गलत नहीं होता मित्र, गलत आपका समय होता है और समय के अकॉर्डिंग ही आप अपने जीवन में मित्र परिवर्तन की राह चुनते हैं। अगर इंसान गलत होता तो निर्णय ही वो उस अनुसार लेता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मेरे जीवन में कभी दुख आए, लेकिन नहीं, दुख आना स्वाभाविक है, आता है, आएगा। क्यों? क्योंकि यही तो परिवर्तन है, यही परिवर्तन, यही प्रकृति परिवर्तन का नियम। परिवर्तन अगर ना हो आपके जीवन में मित्र तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। एकाग्रचित्त होकर के एक स्थान पर बैठ करके व्यक्ति चाहे कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, ये संभव ही नहीं। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति बार बार परिश्रम करता है, बार बार उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक ना एक दिन मेरा मानना है कि अपने मंजिल को प्राप्त जरूर कर लेता है। विशेष जानने के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर पे आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके जीवन में, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जिस सुलझे हुए प्रश्नों का आपको अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, तो आप एक बार मुझसे जरूर जुड़ें, मुझसे आप जरूर बात करें, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लें, मुझसे बात करें और अपनी समस्या का आप सटीक समाधान प्राप्त करें। समस्या आपकी मित्र, समाधान हमारा होगा और उस समाधान के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मैं नेक्स्ट राशिफल में आपको फिर मिलूंगा। जय श्री सीताराम, जय सिया राम।